असफलताएं जीवन को तोड़ देती है, जीवन की राहों को नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। हेलो स्टूडेंट, दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टेप अप एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो क्लास 9th में हम लोग आ चुके हैं, क्लास 8 का रिजल्ट आपका कैसा रहा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो आज के क्लास में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर क्या है जरा बताइए तो सर, नंबर सिस्टम है। तो फर्स्ट चैप्टर आज से हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले, जिसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, नंबर सिस्टम का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है और बहुत शानदार चैप्टर है ये। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, आप सही उम्मीद किए हैं। ठीक है, तो अब एक एक चीज आप ध्यान से पढ़िएगा, नोट बनाइएगा। नोट्स को देखो, जो भी मैं यहां करवाऊंगा ना, जो अगर मैं कोई क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आप पहले क्या करना, वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन तो हमें सीखना ही पड़ेगा सर, कैसे करेंगे। फिर आप पहले फिर से ट्राई कीजिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा एंड देन मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो अभी जो स्टार्टिंग में मैं आपको बताने वाला हूं वो सब आप जानते हैं, है ना। जैसे मैं पूछूंगा नंबर सिस्टम में क्या होता है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम कुछ नहीं होता बच्चों। नंबर्स को ना, नंबर के जहां पे जिस सिस्टम में हम लोग ना नंबर्स को स्टडी करते हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज नंबर सिस्टम, नथिंग एल्स, है ना। नंबर्स के फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, नंबर्स के फैमिली को ही नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों का फैमिली होता है ना, उसी तरह नंबर्स के भी फैमिली होते हैं। अब उसी नंबर्स के फैमिली में मैं आपको हर मेंबर से यहाँ पे पहले परिचित करवाऊंगा, है ना। परिचित मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। वैसे तो आप पहले से भी जान रहे होगे सर क्या होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है हमारा नेचुरल नंबर्स, है ना। क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो बताओ जरा नेचुरल नंबर्स क्या होता है। एक बात बताओ, बचपन में जब हम स्टार्टिंग में काउंटिंग सीखे थे तो मम्मी या पापा में से तो मम्मी सिखाई थी। तो मम्मी क्या सिखाई थी? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 हम स्टार्ट किए थे ना, तो उसी को कहा जाता है नेचुरल नंबर, है ना। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसको नेचुरल नंबर कहते हैं, ये तो आपको पहले से भी पता होगा, है ना। तो काउंटिंग नंबर्स को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर कहा जाता है। लिखा हुआ है दीज आर द काउंटिंग नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? तो काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। देखो मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लूं क्या बच्चों? एक मैं ना दूसरा कलर ले लो, चलो, है ना। तो यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि काउंटिंग नंबर्स को क्या कहा जाएगा, तो सर नेचुरल नंबर कहा जाएगा। और सुनो, जो नेचुरल नंबर, अब मैं पूछूंगा कितने नेचुरल नंबर होते हैं, तो सोचना पड़ेगा यार नेचुरल नंबर कितने होते हैं। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से काउंट करते चलेंगे। मतलब हम लोग बहुत दूर तक निकल जाएंगे, इन्फिनिटी तक निकल जाएंगे। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर, है ना, जहां तक आज तक कोई पहुंचा ही नहीं है। एकदम चलते जाओ करोड़ों अरबों खरबों तक चलते जाओ, तो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, है ना। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा? द काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। और जो नेचुरल नंबर को ना डिनोट किया जाता है, बताया जाता है, देखो वो नेचुरल नंबर है, मतलब एन है। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, नेचुरल नंबर को काहे से डिनोटेड किया जाता है? एन से। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ओके। ठीक है, तो वही यहां पे लिखा हुआ है, जो नेचुरल नंबर को लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 इस टाइप से। आप एक चीज गौर कीजिएगा, ये जो ब्रैकेट है ना, इस हम लोग का जो मिडिल ब्रैकेट यूज करते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट, वो यूज करते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम लोग नंबर्स के कलेक्शन को बताएंगे ना, तो हम लोग ना मिडिल ब्रैकेट, मतलब जो कर्ली ब्रैकेट होता है ना, उसको यूज किया करेंगे। ओके सर, क्यों? ये चीज आप क्लास 11th में सीखेंगे। क्लास 11th में एक टॉपिक है सेट थ्योरी, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। आज से 2 साल बाद जब आप 11th में आओगे तो सीखोगे कि जो हम लोग का कलेक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं ना, उसको जो हम लोग लिखने के बाद ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ठीक है, ना ही ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? ये कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। ओके जी सर, तो नेचुरल नंबर समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, नेचुरल नंबर में अगर मैं लड्डू के साथ लड्डू भी ले लूं, लड्डू मतलब सर 0 भी ले लूं, तो वो क्या कहलाता है? बिल्कुल सही आंसर, क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है ना। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 को भी ले लें तो वो क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। ओके, तो पहले तो इसको लिख लो। पहले क्या करो? नेचुरल नंबर का डेफिनेशन लिखो, फिर हम लोग क्या करेंगे? होल नंबर करेंगे। चलिए आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्या होगा हमारा? होल नंबर। तो बहुत सिंपल होता है। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर के साथ आप क्या करो? 0 भी ले लो। क्या होता है होल नंबर? नेचुरल नंबर अगर मैं लिखूं तो क्या होगा? 1 2 3 4, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर मैं इसके साथ 0 भी ले लूं तो ये हमारा कहलाता है होल नंबर। और बताओ तो जरा, 0 का आविष्कार किसने किया था? ये हमारा इंडिया का दिया हुआ 0 है ना। तो नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0, होल मतलब कंप्लीट हो जाना। पहले नंबर क्या था? अधूरा था। जैसे ही 0 हुआ वो कंप्लीट हो गया। मतलब नंबर्स को हम हिंदुस्तानियों ने पूरा किया है नंबर्स के फैमिली को। तो यहां पे अगर मैं नेचुरल नंबर के साथ 0 को भी ले लूं तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? होल नंबर।
अब मैं करली ब्रैकेट तो लगाऊंगा ही, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है तो, है ना। और होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, है ना। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? W से। ओके, तो ये हो गया हमारा होल नंबर। आई बात समझ में? बहुत सिंपल है। तो इफ वी इंक्लूड 0 टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन द नेचुरल नंबर्स विल ट्रांसफॉर्म इनटू द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। आया समझ में? अगर मैं नेचुरल नंबर के साथ किसको ले लूं? 0 को भी ले लूं, तो जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन था वो ट्रांसफॉर्म बन जाता है क्या? होल नंबर का कलेक्शन। ओके, और होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करेंगे। क्लियर? अब सुनो, यहां पे मैं आपको ना 2 नोट बताने वाला हूं। 2 नोट का मतलब सर क्या? यहां पे मैंने आपको कुछ लिखवा रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये जो मैं बताने वाला हूं ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा ना एग्जाम में, जो आपका यूनिट टेस्ट होने वाला, हो सकता है ये आएगा आपके यूनिट टेस्ट में। सुनिएगा, नोट लिखिए, है ना। नोट में क्या होगा, हमारा फर्स्ट नंबर देखेंगे। 1 मिनट में जरा ना कुछ, हाँ ठीक है। देखो सर, नोट में क्या देखेंगे, एक बार हंस लो। देखो क्या देखेंगे, फर्स्ट वाला कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, है ना। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। आई बात समझ में? जी सर। अब सुनो, सेकेंड वाला में क्या कहूंगा मैं आपसे। देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूंगा, पहला वाला नोट हम लोगों ने क्या लिखा? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। जैसे मैंने बोला 4, 5, 6, 7, 8, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो हमारा होल नंबर है, क्या ऑल होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर है? कि जितने भी होल नंबर होते हैं क्या वो नेचुरल नंबर है? सोचो, बताओ। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं। 0, एक नंबर 0 है, ठीक है सर, क्या वो होल नंबर है? और बट 0 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो इसलिए हम यहां पे एक नोट लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे कि ऑल, जैसे पहला है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। आई बात समझ में? बोलो। क्लियर? ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप यहां पे एग्जाम्पल करके मैं लिख देता हूं। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? जैसे 0 है, जो हमारा 0 है, 0 इज व्हाट? 0 इज होल नंबर। 0 क्या है? होल नंबर है, बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, नॉट अ नेचुरल नंबर। आई बात समझ में? क्लियर? चलो तो लिखो इसको। अब होल नंबर के बाद और क्या आएगा बताइए। अच्छा, आप नंबर लाइन बनाने आता है? जी सर आता है। नंबर लाइन पे जैसे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, उसमें क्या 0 लिखते हैं। 0 के लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं? -1, -2, -3, और 0 के राइट साइड में +1, +2, +3 लिखते हैं ना ऐसा। चलो अब वहीं जा रहा हूं मैं, पहले इसको आप लिखो तो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए इसको, है ना, इसको पूरा लिखो, फिर आगे देखेंगे। चलिए बढ़े आगे, लिख लिए। नेक्स्ट सुनो, एक एक चीज ध्यान से लिखते रहो, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। जी सर, इफ वी इंक्लूड, अब देखो हमारा क्या अगला नंबर क्या है? इंटीजर है। अगला नंबर क्या? इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होता है? सुनो, मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं। क्या बनाता हूं? मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं, ठीक है। अब मान लो यहां पे 0 आ गया, है ना। अच्छा, नंबर लाइन सर थोड़ा सा स्ट्रेट बनाइए आप, है ना। नंबर लाइन मैंने कैसे बनाया, देखो, जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाया, ठीक है। अब यहां पे 0 ले लूंगा मैं, है ना। क्या होता है? +1, 2, 3, 4, इस टाइप से चलेगा, है ना। इधर क्या होगा? -1, -2, -3, और क्या होगा बच्चों बताओ? और सर -4, ठीक है। अगर मैं ये वाला जो नंबर है बच्चे, ये वाला नंबर क्या है सर? ये तो नेचुरल नंबर से, है ना। और अगर मैं यहीं पे इसको ले लूं तो ये वाला क्या चीज हो जाएगा सर? होल नंबर। आई बात समझ में? तो अब अगर मैं निगेटिव काउंटिंग नंबर ले लूं, जैसे काउंटिंग क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये काउंटिंग है। उसमें मैं अगर निगेटिव काउंटिंग नंबर ले लूं, मतलब इसको भी ले लूं, है ना, ये वाला भी ले लूं, मतलब ये पूरा फिर क्या कहला जाएगा? ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? इंटीजर कहलाएगा। मतलब पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, नेगेटिव काउंटिंग नंबर एज वेल एज 0, ये मिलके क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा इंटीजर बनाता है। आई बात समझ में? अच्छा सर, जैसे नेचुरल नंबर के कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो सर n से डिनोट करते हैं। होल नंबर के कलेक्शन को w से डिनोट करते हैं। उसी तरह जो हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर के कलेक्शन को हम लोग क्या करेंगे? यहां पे मैं बता देता हूं आपको, i से डिनोट क्या करेंगे? किससे? i से। अच्छा, बहुत जगह z से भी डिनोट करते हैं, तो आप i से या z से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, i से या फिर z से डिनोट क्या करेंगे? तो हम लोग i से डिनोट करेंगे। ओके, चलो
तो देखो जरा क्या लिखा हुआ है, इफ वी इंक्लूड निगेटिव काउंटिंग नंबर टू द कलेक्शन ऑफ होल नंबर देन इट ट्रांसफॉर्म इनटू द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स कहेंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। अब यहां पे आप लिख दो कलेक्शन ऑफ इंटीजर को हम लोग किससे डिनोट किया करेंगे, आई से। तो लिख देता हूं मैं, है ना, इन कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, है ना, या इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय, इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय, इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय किससे बच्चे, आई से। आया समझ में? आ गया। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा सर इंटीजर जो हमारा है वो क्या है, तो हम कहेंगे कि सर काउंट, जो काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, निगेटिव काउंटिंग नंबर और क्या होगा, जीरो ले लेंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इंटीजर बोलेंगे। तो अब ये जो हमारा निगेटिव काउंटिंग नंबर है ना, ये क्या चीज है, तो सर ये जो है ना हमारा पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है। तो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको डिनोट करने के लिए हम लोग आई लिखेंगे और उसके टकले पे ना प्लस लगा देंगे। ठीक है, आई के टकले पे प्लस, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। और याद रखिएगा जो हमारा निगेटिव इंटीजर है इसको डिनोट करने के लिए आई लिखेंगे और उसके टकले पे माइनस लगा लेंगे, है ना। फिर सर जीरो क्या है, तो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, जीरो न्यूट्रल होता है। ये क्या है, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन निगेटिव। क्या है, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन निगेटिव, याद रहेगा। चलो, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, ओके। इंटीजर्स नहीं सर, इंटीजर ना सिंगुलर है ना, हाँ सर। चलिए आगे बढ़े, इंटीजर समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। जितने भी हमारे पास इंक्लूडिंग निगेटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूड कर देंगे तो इंटीजर बन जाएगा। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जो पॉजिटिव काउंटिंग नंबर उसको पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव में ले लेंगे तो उसको निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को आई के टकले पे प्लस और निगेटिव इंटीजर को माइनस। सर जीरो क्या है, वो न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता है, निगेटिव भी नहीं होता है। ओके, क्लियर। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको लिखिए, पहले लिख लिए बच्चे, है ना। अच्छा एक और चीज यहाँ पे ना, डिनोटेड बाय आई और आप जेड लिख लो, है ना, डिनोटेड बाय आई या फिर जेड से डिनोट करेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब ऐसा नंबर आ रहा है जिसपे ये पूरा चैप्टर है ना। अब ऐसे दो नंबर आने वाले हैं जिसपे ये पूरा चैप्टर इसी दो नंबर पे है। तो सर क्या आ रहा है, ये रहा आपका नंबर नया, क्या है, रैशनल नंबर, है ना। क्या है बच्चे, रैशनल नंबर से। तो सुनिए रैशनल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। मतलब जिसको हम ना फ्रैक्शन में समथिंग कोई नंबर बटे कोई नंबर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अच्छा सर वो नंबर्स क्या है, p और q क्या है, तो p और q इंटीजर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो दीज आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p बाई क्यू। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर कहा जाता है। ओके, अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना, ये भी समझाता हूं ये क्यों लिखा हुआ है कि q जो है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मैं आपसे बोला 2/0, क्या ये एक रैशनल नंबर है, नहीं। फिर मैं बोलूंगा 4/3, क्या ये एक रैशनल नंबर है, यस सर ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन 2/0 एक रैशनल नंबर नहीं है। क्यों सर, क्योंकि यहां पे देखो q का वैल्यू 0 हो गया। ऐसा क्यों नहीं होता, अभी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, ये बता दूंगा वो क्यों नहीं होना चाहिए। तो यहां पे लिखा हुआ है दीज आर द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p बाई q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या है, इंटीजर्स है। और कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर को हम लोग q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, q से डिनोट करते हैं। आई बात समझ में। कुछ एग्जांपल्स है रैशनल नंबर के। ओके, अच्छा सर पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा तो किससे डिनोट करेंगे, q के टकले पे प्लस। निगेटिव रैशनल नंबर होगा तो q के टकले पे माइनस, है ना। आई बात समझ में। वैसे यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव से उतना ध्यान नहीं दिया जाता, सिंपल q लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहां से मैं आपसे कहूं कि जैसे मान लो, चलो ये देखो जीरो, कोई भी नंबर जो किसको हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। और मैं आपसे कहा हूं कि जो q का वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने लिखा 5/0 लिखा, मान लो क्या लिखा, 5/0, तो मतलब डिवाइड करना है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करने का कोशिश करूं तो कितने टाइम्स में करेंगे बताइए, कितने बार में। अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दूं, चलो मुझे 5 लाना है ना, तो मैं मान लो 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या आएगा, 0 × 5 0 ही आएगा, तो फिर रिमाइंडर 5 आएगा। फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर ले लो, फिर 0 ही आ रहा है। तो ये तो क्या है, ये इलॉजिकल है ना, ये फिर रिमाइंडर 5 आ रहा है,
रिमाइंडर क्या आ रहा है, देखो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, तुम 10 ले लो, 7 ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, फिर क्या आएगा, 0 इंटू 7 0 ही आएगा। तो ये तो इलॉजिकल है ना। तो आप ऐसा ध्यान रखिए कि जब भी अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर में 0 आता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज डिफाइंड, इसका डेफिनेशन कुछ है ही नहीं, ये डिफाइंड ही नहीं है। आई बात समझ में, याद रखिएगा आज के बाद अपॉन में 0 मतलब महापाप है ना, क्या है, महापाप है। चलो, तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर का कहानी, समझ में आया। कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। आया समझ में। चलो अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ, क्या 7 एक रैशनल नंबर है? तो आपके मन में आएगा सर कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रैशनल नंबर कहते हैं। सर 7 को तो हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं कहूंगा अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है, आप 0 मत बोल देना, अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो देखो अब इसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, किसके फॉर्म में लिख दिया, p बाई क्यू के फॉर्म में। p क्या आ गया, 7 आ गया, और q का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। आई बात समझ में, क्लियर। तो ऐसा नहीं सोचना कि जो नहीं दिख रहा है, जैसे मान लो मैंने लिखा 5 भी एक रैशनल नंबर है ना, तो अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है। आया समझ में। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर है वो एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल एक रैशनल नंबर है। दुनिया में जितना भी होल नंबर है क्या वो एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। लेकिन क्या जितने भी रैशनल नंबर है वो होल नंबर या नेचुरल नंबर है? नहीं है। जैसे अब इसी को चीज को ना मैं नोट करके लिखवा दूं क्या आपको, देखो यही चीज मैं आपको ना नोट करके लिखवा देता हूं, है ना। लिख लीजिए जरा एग्जाम्पल, नोट करके लिख लो, ऑल नेचुरल numbers and all whole numbers है ना, या और आप कह सकते हो ऑल इंटीजर्स एंड ऑल इंटीजर्स है ना, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है, क्या है ये सब जितने क्या है ये रैशनल नंबर है, ये सब रैशनल नंबर होते हैं। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब ऑल नेचुरल मतलब क्या, जितने भी होल नंबर हैं वो रैशनल नंबर तो हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर है, जितने भी इंटीजर है वो रैशनल नंबर है। बस वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू का मतलब है, बट इसका मतलब है जितने भी रैशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं है, जितने भी नेचुरल, हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है, एवरी रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, एवरी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। तो आप ऐसा लिख लिए, यहीं पे लिख लो, बट वाइस वर्सा मतलब उल्टा है ना, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलो इसको लिखो। फिर चलते हैं जरा रैशनल नंबर के एक फ्रेंड है, ऐसा समझो रैशनल नंबर का एक अपोजिट है जिसको हम लोग कहते हैं इररेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर कहते हैं। वो क्या, इसी इरेशनल नंबर पे तो ये चैप्टर है, रैशनल और इरेशनल पे ही ये चैप्टर है ना। तो चलिए पहले इसको लिखिए, फिर चलते हैं इररेशनल नंबर पे। चलो आगे बढ़े। अब हमारा आता है इररेशनल नंबर। तो सिंपल है, जो नंबर रैशनल नहीं होता है उसको इररेशनल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो नंबर रैशनल नहीं होता उसको इररेशनल बोलते हैं। तो सर रैशनल नंबर तो उसे कहते हैं जो नंबर p बाय क्यू के फॉर्म में हो। हाँ, तो मतलब आप ऐसा कह रहे हैं जो नंबर p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं जिसको, उसको इररेशनल बोलते हैं। बिल्कुल उसी को इररेशनल बोलते हैं, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, इररेशनल नंबर, है ना। तो द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द p बाय क्यू फॉर्म, जिसको हम लोग p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, इररेशनल नंबर कहा जाता है। ओके, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q तो हम जानते हैं इंटीजर्स है ना, q नॉट इक्वल टू 0। और आप ऐसा कह सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्या कह सकते हैं हम लोग, यू कैन से दैट द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल इज कॉल्ड इररेशनल नंबर, है ना, उसको क्या कहेंगे, इररेशनल नंबर कहेंगे। ओके बच्चे, ठीक है। चलो तो अब मैं आपसे कहता हूं कुछ इररेशनल नंबर के एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे इररेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, है ना। जो नंबर रैशनल नहीं उसको इररेशनल। अब सर इररेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल बताओ। जैसे मैंने आपको बोला √2, ये एक इररेशनल नंबर है। क्या है, ये एक इररेशनल नंबर है। अब आपके मन में आएगा सर आपने कहा जिस नंबर को हम p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये तो है p बाय क्यू के फॉर्म में। मैं बोलूंगा अपॉन में कौन सा नंबर है, सर अभी तो दिखाए जैसे 4 लिखे थे, 4 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, या 7 लिखें, 7 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, ये रैशनल हो गया। उसी तरह यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लो सर। बोलेंगे वाह वेरी गुड, क्या दिमाग लगाए हो, बहुत शानदार। तो सर ये तो रैशनल हो गया। तो मैंने बोला ये रैशनल फिर भी नहीं हुआ। सर क्यों, क्योंकि देखो मैंने सिर्फ ये नहीं बोला जो p बाय क्यू के फॉर्म में हो, साथ ही साथ p और q जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है
जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो क्या होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो क्या मुझे एक बात बताइए आप, जो हमारा √2 है वो इंटीजर है? √2 जो है क्या वो इंटीजर है? सर नहीं है ना। √2 क्या है, इंटीजर हमारे पास नहीं है। आया समझ में? जी सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने लिखा √5, ये भी एक इरेशनल नंबर है ना। √7 ये भी एक इरेशनल नंबर है। √11 ये भी इरेशनल नंबर है। अरे सर समझ गए, जो भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए वो इरेशनल होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए उसको इरेशनल नहीं बोलते हैं। सर जैसे आप तो कह रहे हैं सबको तो इरेशनल नंबर ही बोल रहे हैं, तो मैं कहूँगा चलो एक नंबर लिखता हूँ। मुझे एक बात बताओ, √16 क्या ये एक इरेशनल है? सर आपने बोला रूट के अंदर वाला, तो ये तो रूट के अंदर है, इरेशनल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आ तो रहा है, इसका स्क्वायर रूट 4 है ना। √16 क्या होता है, 4 होता है। तो ये तो क्या हो गया, ये तो एक रैशनल नंबर है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि जो भी नंबर रूट्स के अंदर आ गए उसको इरेशनल बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। इरेशनल नंबर क्या हो गया, जैसे प्राइम नंबर्स हमारे रूट के अंदर आ जाएंगे तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोल देंगे। सर प्राइम नंबर क्या होता है? अरे प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हों उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे, है ना। प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर, उसको क्या जो नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया तो उसको आप इरेशनल बोल देना। ओके, आई बात समझ में? जैसे मैंने बोला √25 है ना, √25 ये तो सर 5 होता है। ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ये क्या है सर, ये एक रैशनल नंबर है। ये सब क्या है, एक रैशनल नंबर से। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। जैसे मैंने बोला √17 ये क्या है सर, ये एक इरेशनल नंबर है। ये क्या हो गया, ये एक इरेशनल नंबर हो गया। अब समझ में आ गया आप लोग को? क्लियर हुआ इरेशनल नंबर? तो जो नंबर रैशनल नहीं हो उसको इरेशनल बोलते हैं, या फिर जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर? चकाचक? जी सर। चलो लिखो इसको, फिर मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। मैं आपको एक शानदार चीज दिखाने वाला हूं, लिखिए पहले आप इसको। चलो बच्चों आगे बढ़े। अब नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। सर रियल नंबर क्या होता है? सर जितने भी नंबर्स होते हैं, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। बहुत शानदार, है ना। अच्छा, रियल नंबर को किससे डिनोट क्या करेंगे हम लोग? रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट क्या करेंगे? किससे डिनोट क्या करेंगे? आर से डिनोट क्या करेंगे? अब सुनो, रियल नंबर हो गए 2 टाइप के। कौन कौन से? एक हमारे रैशनल नंबर्स और दूसरा इरेशनल नंबर। सर आपने तो ये बताया ही नहीं। जैसे रैशनल नंबर के कलेक्शन को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर के कलेक्शन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। जनरली देखो कहीं कहीं ना आप हायर क्लासेस जाओगे ना तो क्यू के टकले पे डैश भी लगा रहता है इरेशनल के लिए। आप अभी पी से डिनोट करना, ठीक है। ओके, इरेशनल नंबर के कलेक्शन को पी से डिनोट करेंगे। तो रियल नंबर हमारा क्या हो गया, 2 टाइप का हो गया। एक काम करता हूं मैं, इसको ना आपके लिए ना मैं थोड़ा ना खुद से आपको ना, देखो सबसे पहले ऐसा सोचो, रियल नंबर है, ऑल नंबर्स आर क्या हो गया, रियल नंबर्स, है ना। ऑल नंबर्स क्या हो गया, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर हमारे 2 टाइप के हो गए। रियल नंबर कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक होता है हमारा रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर, और दूसरा हो गया इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर, है ना। फिर मैं उस टेबल पे ले जाऊंगा आपको, है ना। अब सुनो, जो हमारा रैशनल नंबर होता है ना, ये फिर 2 टाइप के हो गए। एक हमारा होता है नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर और दूसरा होता है हमारा इंटीग्रल रैशनल नंबर। ठीक है, एक क्या हो गया हमारा नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर, ठीक है, नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर, और दूसरा हमारा हो गया इंटीजर, है ना, इंटीजर। अब आ जाओ इंटीजर, फिर इसमें 2 टाइप के हो जाएंगे। एक हमारे हो जाएंगे यहां पे इंटीजर में, वैसे कहने को तो एक हमारा हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, एक हो जाएगा 0, एक हो जाएगा निगेटिव इंटीजर। ठीक है, ऐसा होगा। और यहां पे इर्रेशनल नंबर बेचारा, इसके तो मतलब ऐसा समझो कोई है ही नहीं इसके साथ। तो रियल नंबर के 2 बच्चे हुए, कौन कौन से, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल इरिटेटिंग पर्सन था, इससे कोई शादी ही नहीं किया, है ना। तो अब रैशनल नंबर के फिर 2 बच्चे, क्या क्या हो गए, नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर और हमारा इंटीग्रल रैशनल नंबर। क्या हो गया, हमारा इंटीजर हो गया। ठीक है, यही चीज यहां पे मैं आपको बताया हूं, कहां बताया हूं, ये चीज देखिए। तो रियल नंबर्स हो गए 2 टाइप के, रैशनल, इर्रेशनल। रैशनल 2 टाइप के, नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर, इंटीग्रल रैशनल नंबर या इंटीजर कह सकते हैं। इंटीजर फिर क्या हो गया हमारा, निगेटिव नंबर्स या निगेटिव इंटीजर, और ये हो गया होल नंबर।
निगेटिव का मतलब -1, -2, -3, -4 इस टाइप से, है ना। और होल नंबर में आ जाओ, होल नंबर हमारा फिर क्या हो गया, दो टाइप का, एक हो गया हमारे पास जीरो और दूसरा क्या हो गया हमारे पास नेचुरल नंबर। होल नंबर कितने टाइप के, दो टाइप के, एक क्या हो गया जीरो और दूसरा क्या हो गया जीरो। जीरो तो होल नंबर है और दूसरा नेचुरल नंबर, है ना। ये इस कहानी समझ में आई। चलो इसको टेबल को अच्छे से बनाओ तो, अच्छे हैंडराइटिंग में, है ना। हाँ यहाँ पे देखिए तो जरा इंटीजर को हम लोग ना, या तो हम लोग जेड से डिनोट करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर आप इसको डिनोट करने के लिए आई भी यूज कर सकते हैं। ओके, बनाइए इसको, जल्दी से बनाइए तो, है ना। बन गया, आगे बढ़े। चलो अब यहां पे हम लोग देखेंगे, ये तो देख लिए हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, ये भी मैं आपको बता दिया, कहीं कहीं गूगल देख करके देखोगे तो इस टाइप का भी डायग्राम बना रहता है कि देखो ये पूरा जो बड़ा वाला सर्कल है ये हमारा क्या हो गया, रियल नंबर्स हो गया, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया हमारा, एक रियल नंबर है, समझो ये रियल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर है ना। अब रियल नंबर हमारे दो टाइप के हैं, एक हमारे पास रैशनल होता है, एक हमारे पास क्या होता है, रैशनल होता है ना, रैशनल नंबर। और दूसरा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। दूसरा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब यहां पे जो रैशनल नंबर है इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो जो रैशनल नंबर है उसके अंदर आ जाएगा हमारे पास इंटीजर आ जाएंगे, है ना, इंटीजर आ जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे, नेचुरल नंबर आ जाएंगे, है ना। वही सब ये बना हुआ है, इंटीजर आ गए, इंटीजर और इंटीजर के अंदर क्या आ गया, होल नंबर। क्यों, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नंबर्स, निगेटिव काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर एंड जीरो, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। उसमें अब होल नंबर क्या हो जाता है, तो सर जीरो से देखेंगे। जैसे इंटीजर में क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5। और अगर मैं पॉजिटिव लूँ तो वो होल नंबर में आ जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएंगे, होल नंबर में आ जाएंगे। आई बात समझ में, अच्छा। जीरो भी हो जाएगा। अब इसी में ये जो नंबर है ये क्या कहलाएंगे, काउंटिंग नंबर्स कहलाएंगे, जीरो को छोड़कर। अगर जीरो से लेंगे तो होल नंबर, जीरो को छोड़ देंगे तो ये काउंटिंग नंबर मतलब नेचुरल नंबर। और अगर ये पूरा देखा जाए तो इंटीजर, है ना। आया समझ में, अच्छा। अब ये सर क्या है, जो ब्लैंक, जैसे मान लो ये 1/2 ये सब रैशनल नंबर है, 4/5। अब जो हमारे पास नॉन मतलब इंटीजर्स हैं, जो फ्रैक्शन में नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ना इंटीजर में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। जैसे 7/2 ये सब क्या है, ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स है ना, ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स है। क्या है ये, रैशनल नंबर है। आई बात समझ में, चलो ठीक है। तो वही ये चीज बना हुआ है, आप इसको चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बनाना तो वो पीछे वाला था, मेन था ये वाला था, है ना, ये वाला चीज मेन था, है ना। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग करने वाले एक शानदार कंसेप्ट बताने वाला हूं, और इसी कंसेप्ट पे हम लोग का जो पहला एक्सरसाइज है 1.1 उस वो करेंगे। और अभी भी मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवा के देखूंगा। एक शानदार कंसेप्ट है और इसको आप लिख लो, और उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उस कंसेप्ट पे चलेंगे। क्या दिया हुआ है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें देखना है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है ना, और रीजन देना है, तो आप रीजन भी बताइएगा। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर है, ये फॉल्स है या ट्रू है, सर दिस इज फॉल्स। ये क्या है अपने पास, ये फॉल्स है। आया समझ में, क्यों, क्योंकि जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो लिख दो, बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर। ओके, आई बात समझ में। दूसरा, क्या जितने भी इंटीजर्स होते हैं एवरी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, बिल्कुल, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। जो हमारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जैसे -4, -5, 7, 8, ये सब क्या है, जैसे मैंने लिखा -4 है ना, -4, तो -4/1 बोल दो, तो सर ये रैशनल नंबर हो तो गया, p/q के फॉर्म में, ट्रू हो गया। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या है एवरी रैशनल नंबर इंटीजर होता है, नहीं। जैसे मैंने बोला 2/3, ये एक रैशनल नंबर है, 2/3 एक रैशनल नंबर है, बट ये क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे इसको फॉल्स। इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स। अगला देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर है वो एक होल नंबर है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों सर, एग्जांपल बताओ। जैसे मैंने बोला -4, क्या बोला मैंने, -4, क्या ये इंटीजर है, ऑब्वियसली है, बट क्या ये होल नंबर है, नहीं है। तो हम ऐसा कहेंगे, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स होगा। क्यों, जैसे मैंने बोला 2/7, ये एक रैशनल नंबर तो है, बट क्या ये जो 2/7 है ये एक होल नंबर है, नहीं है, तो
तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, इसको भी फॉल्स। आया समझ में? एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, फॉल्स हो गया। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ट्रू हो गया, जितने भी इंटीजर है वो रैशनल होते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या एवरी रैशनल नंबर इंटीजर होता है? नहीं, फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या एवरी इंटीजर एक होल नंबर होता है? नहीं, फॉल्स। जैसे एग्जांपल देखो, -4 एक इंटीजर है बट होल नंबर नहीं है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स है। जैसे 4 2/7, ये क्या है? एक रैशनल नंबर तो है बट क्या होल नंबर नहीं है। आया समझ में? चलो इसको लिखो। अब हम लोग एक शानदार कंसेप्ट में बताने वाला हूं, है ना। देखो ये क्या चीज है, नोट है, नोट डालिए, कॉपी पे लिखिए, नोट लिखिए और इसको लिखिए। क्या लिखा हुआ है? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच बहुत सारे नंबर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं? हाँ। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि इंटीजर की बात करूं, मैं सिर्फ इंटीजर की बात करूं। मान लो मैंने कहा कि 4 और 7 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो आप कहोगे सर 4 के बाद एक 5 आता है, 5 के बाद एक 6 आता है, तो सर 4 और 7 के बीच कितने इंटीजर्स हो गए बच्चों? 2 इंटीजर हो गए। क्या क्या? 5 और 6। लेकिन यही अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं ना, तो बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। 4 और 7 के बीच बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, है ना। इसी पे तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इसी पे तो आज एक क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा 2.1 में, सॉरी 1 में, बार बार 2.1 क्यों बोल रहा हूँ, 1.1 में दिया हुआ है ना। देखो जैसे मान लो मेरे पास ना एक नंबर है 0, ठीक है। चलो नंबर लाइन पे देखते हैं। एक नंबर है मान लो 0 और एक नंबर है मेरे पास मान लो 1, ठीक है। 0 और 1, तो अगर मैं बोलूं 0 और 1 के बीच कितने इंटीजर? सर एक भी इंटीजर नहीं। 0 1 के बीच कितने नेचुरल नंबर? एक भी नहीं। नेचुरल नंबर तो वैसे यहां से स्टार्ट होता है। 0 और 1 के बीच कितने होल नंबर? सर एक भी नहीं। लेकिन 0 और 1 के बीच कितने रैशनल नंबर? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। कैसे सर? देखो अगर मैं बोलूं आपको 0 to 1 चलो, है ना, 0 से 1 पे चलो, तो क्या 1/2 0 और 1 के बीच लाई करता है? ऑब्वियसली करता है। मान लो यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे 1/2 बीच में कहीं होगा, बोलो। मैं बोलूंगा क्या 1/3 लाई करता है? ऑब्वियसली करता है। यहाँ पे कहीं होगा, ये भी देखिए 1/3, ये भी देखिए एक रैशनल नंबर है। मैं बोलूंगा क्या 1/4, 1/4 यहाँ कहीं होगा, तो देखो 1/4 ये भी तो एक रैशनल नंबर है। अच्छा सर, अगर मान लो मैंने आपसे कहा 1/2 हो गया, मैं मान लो आपसे कहूँ 1/2 से तो कुछ ज़्यादा ले लो आप, है ना, तो आप ले लीजिए, मान लीजिए 0.5 है, 0.6 ले लो, है ना। 0.6 मतलब ये हो जाएगा आपका 3/5, है ना, 3/5। ये भी तो एक 0 और 1 के बीच में ही है, ये भी एक रैशनल नंबर है। और ये बात समझ में क्लियर? मैंने बोला 4/5, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। क्लियर हो गया? इसी पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आपको 2 रैशनल नंबर दे देगा, बोलेगा इनके बीच एक रैशनल नंबर निकालो, या 2 रैशनल नंबर फाइंड करो, या 3 रैशनल नंबर फाइंड करो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, 110% आएंगे। आपके जो भी आने वाले यूनिट टेस्ट है ना, उसमें भी आने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड शानदार हैं, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कैसे 2 नंबर के बीच 2 इंटीजर दे दे या 2 रैशनल नंबर दे दे, उसके बीच कैसे हम लोग और भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, सुन लो ध्यान से। हमारा जो आंसर आएगा ना, हो सकता है कि एनसीईआरटी जो पीछे बुक में आंसर दिया हुआ है उससे मैच ना करे। अरे सर मतलब तब तो गलत हो गया ना, आंसर मैच नहीं करेगा? तो नहीं करेगा। क्यों सर? देखो अगर मान लो मैं आपसे कहता कि ना 0 और 1 के बीच ना मुझे 2 रैशनल नंबर बताओ, तो आप कहते सर 1/4 मान लो बोल देते। क्या बोल देते? सर 1/4 है और एक 1/3 है, ठीक है। आपके फ्रेंड को मैं बोलता कि 2 रैशनल नंबर बताओ, तो उसका आंसर ये हो, मान लो 3/5 हो जाता, 4/5। दोनों सही है, दोनों का आंसर सही है, लेकिन दोनों का आंसर मैच तो नहीं कर रहा। तो आंसर यहां से ध्यान रखना, मैच नहीं भी कर सकता है, ठीक है। लॉजिक सही होना चाहिए और बिटवीन में होना चाहिए, ये नहीं कि आप 1 के उधर कहीं निकाल देना कोई नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब आप क्वेश्चंस ले जा रहा हूं, क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इस नोट को आप क्या करो, अच्छे से लिख लो। यहाँ से बहुत क्वेश्चन अब हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। इसके पास 3 बाल है, 2 कान भी बना देता हूँ। सर एक नाक भी बना दो। चलो नाक भी बना दिया, ठीक है। आई बात समझ में? मेरी पेंटिंग कैसी है? शानदार है, शानदार है। चलो क्लियर, समझ में आ गया? 2 रैशनल नंबर के बीच क्यों होता है बहुत सारे रैशनल नंबर? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी समझ में आ गया है ना। कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तो अभी सीखेंगे, है ना, क्यों होते हैं ये देखेंगे। ये ध्यान रखना, हमारा आंसर और आपके फ्रेंड का आंसर या आपका आंसर मैच नहीं भी कर सकता है, हो सकता है मैच भी कर दे, है ना। देखो कह रहा है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 और 6, मतलब -2 और 6 के बीच
मुझे एक रैशनल नंबर बताना है ना, -2 और 6 के बीच। देखो मान लो ऐसा नहीं है, मैं नंबर लाइन लेके समझा रहा हूं आपको, तो ऐसा नहीं कि आपको नंबर लाइन बना के सॉल्यूशन आ पाएगा। जैसे -2 और 6 है, इसके बीच बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। चलो एक नंबर 3 ले लो, एक नंबर 4 ले लो, या एक नंबर आप 1/2 भी ले सकते हैं। बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं इनके बीच, लेकिन देखो तरीका क्या है निकालने का, है ना। तो याद रखिएगा एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे, है ना, सुन लो ध्यान से, नोट करके लिख लो आप यहाँ पे कि, सुनिएगा ध्यान से, इसको लिख लीजिए। if A and B are two रैशनल नंबर्स, है ना, A और B क्या है, दो रैशनल नंबर्स हैं। इफ A and B are two रैशनल नंबर्स, ठीक है, देन उन दोनों को उनके बीच में निकालना है ना, बिटवीन निकालना है, तो आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। देन A plus B by 2, देन A plus B by 2 is a rational number between A and B, between A and B। ओके, आया समझ में, क्लियर हुआ? तो इस नोट को आप लिख लीजिए बच्चों, है ना। तो जब भी दो नंबर के बीच एक रैशनल नंबर निकालना हो तो सिंपल आप ऐसे कर लेना, है ना, इसको लिख लो, है ना, क्या करो, लिख लो। चलो, तो अपने को क्या निकालना, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। सिंपल है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ओके, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा जिसमें से एक मेथड ये है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, सिंपल है, क्या करो, रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6 इक्वल टू -2 और 6 को क्या करो, ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, है ना। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो 4 आएगा, 4/2 क्या दे देगा अपने को, 2 दे दिया, 4/2 क्या दे दिया, 2 दे दिया। तो ये एक रैशनल नंबर है ना। आई बात समझ में? आप हो सकता है आपका आंसर 1/2 भी आ जाए, 1/3 भी आ जाए। मान लो मैंने इसको क्या करता, 3 से डिवाइड कर देता, है ना, तो क्या आ जाता, 4/3 आ जाता। तो 4/3 है तो -2 और 6 के बीच, ठीक है। इस सवाल का तो आंसर अपना आ गया, है ना, जिसका एक मेथड ये आपको समझाया। अब सुनो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये वाला जो मेथड है ना, ये जनरली कहाँ पे सर यूजफुल होता है, जब हमारा ना ये इंटीजर्स रहता है। जब फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, जैसे मान लो मुझे कह देगा, एक क्वेश्चन मैं भी करवाता हूँ, देखो पहले इसको लिखिए आप, है ना, ये लिख लीजिएगा, इफ A and B are two रैशनल नंबर्स देन A plus B by 2 is a रैशनल नंबर बिटवीन A and B। अब सुनो, जैसे ये वाला सवाल है, इसको भी मैं इसी मेथड से करूंगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, जब भी फ्रैक्शन में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 4/5, इस टाइप के सवाल के लिए मैं एक मेथड आपको बताऊंगा। एक मेथड तो अपन सीख चुके हैं, तो इस मेथड से पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो मेथड कम लेंदी होता है। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो देखो हम ऐसा कह सकते हैं, क्या निकालना है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, आप एक काम करो, दोनों को ऐड कर दो, है ना, या फिर पहले ऐसा लिख लो, फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना दे देगा, 3/2। मतलब अगर यहाँ पे अपने पास 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा 3/2, है ना, कहीं पे होगा 3/2। आई बात समझ में? अच्छा, अब निकालते हैं सेकेंड रैशनल नंबर। सेकेंड रैशनल नंबर बिटवीन क्या ले लो आप, देखो ये हो गया। अब देखो इन दोनों के बीच एक रैशनल नंबर निकाल लो, बिटवीन 3/2 एंड 2, इनके बीच एक रैशनल नंबर निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा सर, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये ऐड करेंगे, कैसे करते हैं, फ्रैक्शन वाला ऐड करने आता है ना आपको, बताइए कैसे करेंगे। तो सर यहाँ पे एलसीएम हो गया 2, 3 + 4/2, तो ये हो जाएगा अपने पास 7/4। बोलो होगा? तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पे कहीं पे होगा 7/4, ठीक है, 7/4। तो दूसरा आ गया। तीसरा रैशनल नंबर, अब एक काम करो आप, इसको ना थोड़ा और इधर करके लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे मान लीजिए अपने पास क्या है, 7/4 है ना। अच्छा, थर्ड रैशनल नंबर निकालते हैं। थर्ड रैशनल नंबर, अच्छा इसको एक काम करो, 1 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो
थर्ड रेशनल नंबर है ना, इसको मत लिखो, बिटवीन में ये समय अपन 1 और 2 के बीच निकाल रहे हैं ना, सिंपल ऐसा रहने दीजिए, है ना, ये रहने दीजिए। थर्ड रेशनल नंबर क्या होगा, अब आप 1 और 2 के बीच जो रेशनल नंबर है वो इनके बीच में भी तो हो सकता है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, है ना। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, क्या है 3/2 और 7/4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एलसीएम कितना होगा 4, 3 2 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और ये हो गया 7/2, ठीक है। तो यहां से आ रहा है 13/8, क्या आ रहा है 13/8, बोलो क्लियर। अच्छा, फोर्थ रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ रेशनल नंबर, सुनिएगा 13/8 यहीं पे कहीं लाई करेगा, किसके बीच निकालें, ये ना, यहाँ पे कहीं होगा, ये 13/8 कर लो, यहाँ पे कहीं होगा, है ना। तो 3 रेशनल नंबर आ गया, फोर्थ रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। तो चलो 1 इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 3/2 करो, इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो 2 + 3 5, 5/4, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा 5/4 मान लो, है ना, 4 आ गया। ओके, फिफ्थ रेशनल नंबर निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। फिफ्थ, अरे भाई कहाँ चला तू, रुको 1 मिनट, ये भाग रहा है, तुम लोग भी भाग रहे हो क्या, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, चलो आप लोग तो नहीं भाग रहे हो ना, चलो रोका इसको मैं, है ना। फिफ्थ रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, फिफ्थ रेशनल नंबर, है ना। क्या करें सर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 7/4 + 2/2 कर दो, तो ये कितना दे देगा, 4 2 जा 8, 8 + 7 कितना होगा 15, 15/8, तो यहाँ पे कहीं होगा 15/8। तो बोलो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 रेशनल नंबर मैंने निकाला, तरीका समझ में आया, बहुत सिंपल है, जिस भी 2 नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालना हो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते चलो। तो मैंने पहले क्या किया, 1 और 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, तो मुझे ये वाला नंबर मिला सबसे पहले, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जैसे सेकंड रेशनल नंबर क्या हो गया, ये हमारा जो सेकंड रेशनल नंबर है 3/2 और 1/2 के बीच निकाल लिए, है ना। ये जो भी आ रहा है ऑब्वियसली 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है, बताइए, है ना। सिंपल, 2 नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो जो भी नंबर मिलता है वो उन दोनों नंबर के बीच ही होता है। जैसे मैं a और b को ऐड करके 2 से डिवाइड करूँ, ये जो भी मिलेगा तो वो ना कहाँ होगा सर, a और b के बीच में ही कहीं होगा, ठीक है। ये एक तरीका है, लेकिन ये तरीका थोड़ा देखो कितना मेहनत लग रहा है, ये थोड़ा लेंदी तरीका आपको लग रहा होगा ना, बट आएगा तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 रेशनल नंबर आ सकता है। अगर आपको 10 रेशनल नंबर बोले, 15 रेशनल नंबर बोल दे, 15 रेशनल नंबर निकालिए, 16 रेशनल नंबर निकालिए, तो इस मेथड से काफ़ी लेंदी होगा। और ऐसे क्वेश्चन ना फ्रैक्शन वाले में आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 4/5 है, तो 3/7 और 4/5 के बीच कितने मुझे निकालने, 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं इसको ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करूं तो लेंदी जा सकता है, तो इसके लिए एक शानदार मेथड है, सुनिएगा क्या करना है, बहुत सिंपल मेथड है ना। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, क्या करना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कर लेना। ये डी के टकले पे आर का मतलब होता है डिनोमिनेटर, और एन के टकले पे अगर मैं आर लिखा तो ये कहता है न्यूमेरेटर। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ले लो, डिनोमिनेटर क्या है 7 और 5 है, तो क्या होगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 7 और 5 का, मतलब एलसीएम ऑफ क्या करेंगे हम यहाँ पे, एलसीएम ऑफ ये क्या लिख रहा हूँ मैं, एलसीएम ऑफ 7 एंड 5, तो चलो एलसीएम लेते हैं, और ये 7 हो गया और 5 हो गया ना, तो 7 1 जा 7, इसको 5 को लिखो, और 5 1 जा 5, ठीक है। तो कितना आ गया, ये 35 आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है 35 आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों 35। तो 7 और 5 का एलसीएम 35 आ गया। अब सुनो क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद सोचना है, मेरे पास पहला नंबर क्या था 3/7 था, अब सोचो 3/7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, मैं यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे डिनोमिनेटर में ना 35 मिले, डिनोमिनेटर में क्या मिले 35, तो सर 5 का मल्टीप्लाई करो, देखो जो एलसीएम आया वो आना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हो जाएगा सर 15/35, ठीक है, ये एक नंबर हो गया। उसी तरह एक और नंबर क्या है 4/5 है, तो 4/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, जिस 35 डिनोमिनेटर में आए, सर 7 से कर दो, 7 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28/35, 28/35, ठीक है। मतलब मेरे पास 2 नंबर आ गए हैं, एक नंबर है क्या क्या, देखो जो 3/5 था ना, 3/7 था, उसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग
क्या कहें 15/35 लिख सकते हैं। और एक नंबर क्या था अपने पास 4/5 था ना, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 28/35। अब देखो इसके बीच बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकालने अपने को कितने हैं, 6 रैशनल नंबर निकालने, 6 नहीं सर 5 निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। बहुत सिंपल है, देखिए क्या करना है, ये नंबर लिखिए, है ना। अब इसको ना 1 ऐड करते जाओ, न्यूमरेटर में ना एक एक ऐड करते जाओ, है ना। न्यूमरेटर में क्या करो, एक एक ऐड करते जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये 16/35 इससे बड़ा है। फिर उसमें एक ऐड कर दो, तो और ग्रेटर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चलो। फिर एक ऐड करो, तो ये कितना होगा 18/35, है ना। फिर एक ऐड करो 29/35, फिर एक ऐड करो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/35, है ना। फिर एक ऐड करेंगे तो 21/35। तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक एक ऐड करते चलो, कहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक तो आ सकते हैं। फिर एक ऐड करेंगे तो 22/35, फिर एक ऐड करो 23/35। आ रही है बात समझ में। फिर एक हम ऐड करेंगे तो 24/35। फिर सर कब तक करना है, अरे आप 5 आना था रुक सकते थे, मैं लेकिन क्या कर रहा हूँ वहाँ तक आ जाता हूँ, 28 तक आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 27/35 और 28/35। बोलो आया समझ में। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। सर आप तो काउंटिंग लिख दिए, बिल्कुल ये 2 नंबर थे। अब इनके बीच मुझे कितने निकालने, 5 निकालने, तो लिख लो कोई भी 5, यहां से ना इस बीच से तुम कोई भी 5 ले सकते हो, ठीक है। कोई भी 5 आप लोग ले सकते हो। आपके फ्रेंड मान लो इसके इधर से 5 ले, तुम ये 5 ले लो, कोई भी 5 ले सकते हो। तो हम कहेंगे सो 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, है ना, एक मिनट, 5 रैशनल नंबर बिटवीन कौन कौन सा नंबर बच्चों, कौन कौन सा, 15/35 को क्या बोल सकते हैं 3/7, बिटवीन 3/7 एंड कौन सा नंबर है 4/5 एंड 4/5 आर, कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन सा, तो सर 16/35, है ना, 17/35, ठीक है, 18/35, कोई भी ले सकते हो। चलो मैंने ये 3 लिया, कोई 2 और उठा लेते, चलो यहां से 2 ले लेते हैं, कॉमा 25/35 और क्या हो सकता है 26/35, ठीक है। देखो 5 आ गए फर्स्ट, अरे तुम कहाँ चले, रुको ये अब ऊपर जाने लगा, है ना, एक मिनट, है ना, चलिए, है ना, भाग रहा था, कहाँ जा रहे थे तुम, है ना। तो कोई भी 3 ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी 3 नहीं, कोई भी 5 आया समझ में, बोलो क्लियर, ठीक है। आपके फ्रेंड चाहते तो 1, 2, 3, 4 और इधर से कोई ले लेते, 5 ले लेते, बोलो समझ में आया। 2 मेथड मैंने आपको सिखाया, किसी भी 2 नंबर के बीच रैशनल नंबर निकालने के 2 मेथड, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, इस टाइप से आप करते चलो। ये थोड़ा लेंदी जाता है, लेंदी बनता है, सिंपल है ये वाला एलसीएम वाला तरीका, डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, है ना, उसके इक्विवेलेंट एक रैशनल नंबर लिखिए। सर ये क्या था इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, बच्चों बहुत सिंपल चीज़ है, ये जो 15/35 है इसको मैं कैंसिल करूंगा, कैंसिल आउट किससे करूंगा 5 से, तो ये 3/7 मिलेगा ना, तो इसी को कहते हैं, ये दोनों क्या है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है ना। तो उनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखिए और फिर क्या कर दीजिए, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 1 ऐड कर दीजिए। कोई भी 5 निकालना था, कोई भी 5 मैंने लिख दिया, बोलो चमक गया, आ गया। तो आज से क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा सर, तो आज के क्लास में हम लोगों ने बच्चे क्या सीखा, एक मिनट, तो आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं और उसको फाइंड आउट करने का तरीका सीखे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में जो हमारा एक्सरसाइज है, फर्स्ट चैप्टर का पहला एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व करेंगे, ओके। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।